दोस्तों, जब भी दुनिया में सबसे बड़ी जहाज की बात आती है तो हमारे मन में टाइटैनिक का नाम जरूर आता है, जो कि 7 मंजिले बिल्डिंग से भी ऊंचा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा जहाज अपनी पहली ही यात्रा में कैसे डूब गया। क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस दिन टाइटैनिक डूबा था? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और यह उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया और फिर 26 महीनों में यानी कि 31 मई 1911 को इसे बनाकर तैयार कर दिया गया। हालांकि इसके निर्माण के दौरान 250 से ज्यादा लोगों को चोटें आई थी और 2 लोग तो मारे भी गए थे। यह जहाज इतना बड़ा था कि इसके आज के समय के 3 फुटबॉल के स्टेडियम भी आसानी से आ जाते और जिस दिन ये बनकर तैयार हुआ था यानी कि 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। इसके बाद डेकोरेशन और चिमनियां बनाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए भी जाना था। इसमें लगी सीटी की आवाज इतनी तेज थी कि इसे 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो जाता है। जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, लेकिन संकट के में कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्हें दिलासा दिलाते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। फिर जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद ये जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3000 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें से 2000 से ज्यादा यात्री थे और 800 से ज्यादा क्रू मेंबर्स थे। दुख की बात तो यह है कि इनमें से 1500 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स थी। अगर जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट्स होती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। दोस्तों, इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की ही लाशें मिल पाई थी और बाकी लोगों की लाश का तो पता ही नहीं चला वो कहाँ गई। आपको बता दें कि टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उस पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन इसके डूबने के अंत तक गाना बजाते रहे ताकि कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी समय को खुशी से बिता सकें। जहाज से टकराने वाला आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था और ये ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला आइसबर्ग 1000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही यह भी नष्ट हो गया था, क्योंकि टक्कर से आइसबर्ग को भी काफी नुकसान पहुंचा था। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत पड़ती थी। इसके 860 क्रू मेंबर्स की टीम में 170 लोगों का काम सिर्फ कोयलों को भट्टी में डालना था। इस जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक में 4 बड़ी बड़ी चिमनियां लगी थी, जिनमें सिर्फ 3 से धुआं निकलता था और चौथी चिमनी नकली थी और वो केवल जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी और जहाज का मलबा ढूंढने में लगभग 75 साल लग गए थे और काफी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं और इनकी आपस में दूरी पूरे 600 मीटर की है। वैज्ञानिक आज भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में क्यों बट गया, क्योंकि उसमें छेद तो एक ही तरफ हुआ था। लेकिन ये बात ज्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर एक तरफ दबाव बढ़ने से यह टूट गया होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि टाइटैनिक पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं, लेकिन 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। इस फिल्म को बनाने का खर्चा उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज को बनाने से भी 40% ज्यादा आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सवार बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसमें यात्रा नहीं करने वाले थे। दरअसल टाइटैनिक की मालिक व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने अपने 2 समुद्री जहाजों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी और फिर इसके यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया था। इस वजह से उन लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी जो कि टाइटैनिक में सफर नहीं करना चाहते थे।
दोस्तों, टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए आज के करीब 100 साल पहले $4,350 यानी कि 2,70,000 रुपए चुकाने पड़ते थे। वहीं सेकंड क्लास के लिए $1,750 यानी कि करीब 1 लाख रुपए देने पड़ते थे और थर्ड क्लास के लिए करीब $30 यानी कि 2,000 रुपए की रकम चुकानी पड़ती थी। आज के समय में डॉलर की कीमत देखा जाए तो यात्री को इसमें सफर करने के लिए पूरे 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की रियल स्टोरी और मुझे आशा है कि आपको टाइटैनिक की असली कहानी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपका जो भी सवाल हो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना।